दोस्तों, अगर आप भले ही एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, दोनों ही केस में आप एक बात तो समझ ही गए होंगे। अगर आपको मार्केट में टिकना है तो कम से कम एक स्किल में आपका एक्सपर्टाइज होना चाहिए। अगर आप इस बात को नहीं मानते हो ना, मैं आपको कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके इस बात को समझ जाओ, क्योंकि लॉन्ग टर्म वही टिकेगा जिसके पास एक ना एक स्किल होगा और उसमें एक्सपर्टाइज होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको स्किल में बेस्ट बनना है, मैं आपको यह कहता हूं कि आपको इतना सीख लेना है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। और 2025 के बाद तो गाइस सच में इसको करना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि उसके बिना आप सरवाइव नहीं कर पाओगे इस एआई वर्ल्ड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म बताने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है और आसानी से आप यहां पे स्किल सीख सकते हो बहुत ही कम प्राइस में। और आप चाहो तो सर्टिफिकेट भी यहां से ले सकते हो। हालांकि सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में, कहीं से भी ले लो सर्टिफिकेशन, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप काम सीख जाते हो एक अफोर्डेबल प्राइस में तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लाइफ में जो कुछ भी करो ना आप, ठीक है, लेकिन एक स्किल सीख लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में ना, आने वाले टाइम मतलब मैं कुछ 5-10 साल बाद की बात नहीं कर रहा हूं, 1 या 1.5 साल के अंदर अंदर आप ये समझ लेना कि आपको इस स्किल की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद जो है ना, क्योंकि शॉर्टकट्स अब नहीं चलेंगे, कहीं पर भी नहीं चलेंगे। आप देख सकते हो, इंस्टाग्राम हो जाए, भले यूट्यूब की बात कर लें, भले ब्लॉगिंग की बात कर लें, हर जगह पर कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लोग और भी आते चले जा रहे हैं, और इसके चक्कर में क्या ना, क्वालिटी खराब होती जा रही है। और इस चक्कर में क्या हो रहा है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो अपनी स्ट्रिक्टनेस को बढ़ा रहे हैं और आसानी से आप कुछ नहीं हो सकता। तो आपको एक स्किल तो सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए स्किल सीखना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। जॉब अब हर किसी को नहीं मिल रही है। जिनके पास कोई स्किल है, जो लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, स्किल को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, एआई के साथ उसे इंटीग्रेट करके कर पाएंगे, वही लोग अब मार्केट में टिकेंगे। तो इसीलिए एक स्किल जितना जल्दी हो सके सीख लो, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपकी जरूरत किसी को ना रहे। ये होना नहीं चाहिए। बहुत बुरा लगता है जब आपके जूनियर्स भी आपसे आगे निकल जाएंगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि यार कहीं ना कहीं आई एम फिनिश्ड, ऐसा आपको फील होगा। ठीक है, वो कभी भी आपके साथ होना नहीं चाहिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो। ठीक है, तो इसीलिए आज का ये वीडियो आपके लिए, और बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो स्किल नहीं सीखा है तो यार कुछ बुराई नहीं है एक स्किल सीखने में, आज शुरू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो चलो, अब स्किल सीखने के लिए आपको जो है ना, 2 प्लेटफॉर्म्स, सबसे अफोर्डेबल 2 प्लेटफॉर्म आपको बताने वाला हूं। ठीक है, और सर्टिफिकेट की वगैरह हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे तो आप समझ जाओगे कि सर्टिफिकेट की एक्चुअल में कितनी वैल्यू है। तो जो पहला प्लेटफॉर्म है ना गाइस, ये है स्किल शेयर। ठीक है, अब देखो, स्किल शेयर मैं पर्सनली ज्यादा पसंद करता हूं, इसलिए मैं आपको उसको पहले बता रहा हूं। मैं आपको दोनों प्लेटफॉर्म बताऊंगा, आप इन दोनों प्लेटफॉर्म को देखने के बाद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहां से सीखना है। ओके, तो चलो, यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझना है कि स्किल शेयर में आप एक एक कोर्स बाय नहीं कर सकते, आपको इसका पूरा सब्सक्रिप्शन बाय करना है। अब सब्सक्रिप्शन मैं बाय क्यों करता हूं, इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि मुझे नहीं पता, अगर मान लेते हो कि मैं अभी नया नहीं हूं, ठीक है, लेकिन मान लो कि मैं नया हूं, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने स्किल शेयर पहली बार देख रहा हूं मैं, तो मुझे नहीं पता ना कि यार यहां पर कौन से ट्यूटर अच्छे हैं, है ना। मेरे सामने ये एक कोर्स आया वेबफ्लो का, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ, आराश, ठीक है, जो भी है, ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मान लेते हैं मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे में मुझे नहीं पता ना कि इस बंदे का ट्यूटर कितना अच्छा है, कितना अच्छा सिखाता है। ठीक है, तो मैं अगर मान लो एक कोर्स खरीद लूं और मुझे पता चले कि यार या तो सीखने कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो मुझे वेबफ्लो सीखने के लिए मुझे एक और कोर्स लेना पड़ेगा। तो ऐसे में फिर मेरा खर्चा डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में फिर यार ये तो मेरे लिए एक अच्छा आइडिया नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे स्किल शेयर में पूरा सब्सक्रिप्शन जब मैं ले लेता हूं तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है, अगर एक कोर्स समझ नहीं आता है दूसरा देख सकते हैं, दूसरा भी समझ नहीं आता तीसरा देख सकते हैं। मेरे लिए सारे कोर्स फ्री हो गए ना। जैसे अगर मैं इनमें से कोई भी एक कोर्स अगर प्ले करता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ठीक है, तो मैं ये वाला देख सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे थोड़ी देर बाद लगता है कि यार नहीं यार ये बंदा अच्छा नहीं सिखा रहा, तो मुझे फिर दूसरा अगर कोर्स देखना है तो मैं दूसरा कोर्स यहाँ पर देख सकता हूँ। जैसे क्या करूंगा मैं, जैसे कि यहाँ पर आ गया और ये दूसरा कोर्स मैं यहां से ओपन कर लूंगा। ठीक है, जैसे मैं मान लो कि मुझे ये वाला कोर्स सीखना है तो मैं इसको ओपन कर लूंगा यहां से। ठीक है, तो ये वाला कोर्स भी मेरे लिए परफेक्ट है। तो अब यहां पर मेरे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, मैं सारे कोर्सेज देख सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए सारे कोर्स बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये जो है स्किल शेयर ज्यादा पसंद है। ओके, अब स्किल शेयर में की बात कर लो,
तो यहाँ पर आपके पास ये सारे कोर्सेज है और इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल होती है। आपको अगर एक वीडियो में या जितना समझ में आ रहा हो तो देख लिया, उसके बाद दूसरा चलाना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली दूसरा चला सकते हो। आपको एक भी कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में आप डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है। ओके, तो इसके अलावा स्किल शेयर में और क्या अच्छी बात है? स्किल शेयर में और अच्छी बात यह है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर टाइप करता हूं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो मैं यहां पर डिजिटल मार्केटिंग ओपन कर लूंगा और यहां पर मैं देख सकता हूं क्लासेस कितने हैं, यहां पर 582 क्लासेस है। ठीक है, मतलब अगर मुझे सीखना है तो 582 कोर्सेस अवेलेबल है मेरे पास। तो व्यू ऑल डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस में मैं क्लिक करूंगा, अब मेरे पास सारे पेजेस ओपन हो जाएंगे, जो कि मुझे बस आगे आगे स्क्रॉल करते रहना है, नए नए कोर्सेस लोड होते चले जाएंगे। अब यहां पर मान लो कि मुझे नहीं पता है कि यहां पे कौन सा अच्छा कोर्स है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, ड्यूरेशन देखूंगा, कौन से कोर्स का ड्यूरेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि अब मैं इस कोर्स को पूरा देख चेक कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला कोर्स ओपन करना है, तो अब मुझे पता होगा कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें सिखाई हुई है। ठीक है, जैसे ये कोर्स ओपन होगा मेरे पास पूरा जो लिस्ट है यहाँ पर आ गया है। देखो ये पूरा लिस्ट मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो मैं अब जो भी इसमें सीखना चाहता हूं मैं यहां से सीख सकता हूं डायरेक्टली टाइटल पढ़ के कि मुझे कौन सी चीज सीखनी है। तो यहाँ पर देख सकते हो 222 क्लासेस है। अगर मान लो कि मुझे खाली यहाँ पर मोबाइल ऐप कैंपेन क्रिएशन सीखना है तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा और मैं इस पर्टिकुलर कोर्स को सीख सकता हूं। मुझे पूरा कोर्स यहाँ पर करने की जरूरत है नहीं, तो मैं एक चीज सीख सकता हूं। तो अब अगर मान लो मैंने एक पूरे कोर्स के लिए पे किया होता और मुझे सिर्फ ये एक चीज सीखनी होती, तो क्या पैसा वसूल होता? नहीं होता, सीधी सी बात है ना। तो यहां पर मैं पूरा सब्सक्रिप्शन के लिए पे कर रहा हूं और मुझे उसके बाद जो भी चीजें, जिस कोर्स में से जो एक लेसन मुझे सीखना होगा मैं वो सीख सकता हूं। ठीक है, हर एक बंदे के कोर्सेज के अंदर एंटर हो सकता हूं, मुझे एक एक छोटी छोटी चीजें सीखनी होती मैं सीख सकता हूं, मुझे कोई एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे यहां पर लगती है। और बाकी गाइस अगर देखें तो अगर आपको सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए तो इस कोर्स को कंप्लीट करो, सब्जेक्ट है सबमिट है प्रोजेक्ट और उसके बाद अर्न है सर्टिफिकेट है। तो ये जो सर्टिफिकेट यहां पर मिलता है, क्या इसकी कोई वैल्यू है? देखो प्रैक्टिकली मैं इस चीज को मैं आपको कैसे समझाऊं मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज समझ लो, मार्केट में सर्टिफिकेट की वैल्यू से ज्यादा होता है स्किल की वैल्यू। अब आपको मान लो आप कहीं जॉब करने नहीं जा रहे हो, ठीक है, आप घर बैठे हुए हो, आपके पास एक सर्टिफिकेट है। अब इस सर्टिफिकेट से क्या पैसा कमा सकते हो? नहीं कमा सकते। लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो सीधी सी बात है आप दो काम कर सकते हो, या तो आप अपना एक खुद का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लो और उस स्किल को वहां पे अप्लाई कर लो। दूसरा काम जो है वो ये है कि स्किल को सीख लो और आप ऑनलाइन उसे सिखा दो। आप यूट्यूब पर सिखा सकते हो, हालांकि इतनी ज्यादा पैसा कमाई नहीं होती है, बट आप चाहो तो स्टूडेंट्स को सिखा सकते हो, आप ऑनलाइन सिखा सकते हो स्टूडेंट्स को, आप ऑफलाइन सिखा सकते हो स्टूडेंट्स को, आपको ज्यादा कमाई हो सकती है वहां पर। ठीक है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है, लेकिन स्किल से होगी, सर्टिफिकेट से नहीं होगी। अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो वहां पर इंटरव्यू क्लियर करना जरूरी है। आप सर्टिफिकेट दिखाते हैं इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, है ना, तो वहां पर उसके लिए भी आपको स्किल की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ, सर्टिफिकेट अगर आप दिखा दोगे तो थोड़ा सा एक एडिशनल वैल्यू आपको मिल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप प्रैक्टिकली उसे इंप्लीमेंट करना नहीं जानते, आपके पास उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि सर्टिफिकेट से कोई फर्क पड़ेगा। अब आपको एक्सपीरियंस से क्या मतलब है मेरा, आप दिखाता हूं। गाइस देखो क्या होता है, हम कुछ भी सीखते हैं ना उसको अप्लाई करो, कहीं ना कहीं अप्लाई करो। मैं ये नहीं कहता कि उसको अप्लाई करने के लिए जॉब करने की जरूरत है। एक्सपीरियंस कभी भी जॉब से नहीं आती है, एक्सपीरियंस काम करने से आती है। आप खुद के लिए काम कर लो। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, आपको कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप अपना एक ब्लॉग बना लो, उस ब्लॉग पे कुछ इमेजेस वगैरह पोस्ट कर दो, कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख दो, आप वो दिखा दो ना अपने ऑफिस जाके, वो भी आपका एक्सपीरियंस का काउंट होगा। वो भी एक्सपीरियंस ही होता है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा किसी क्लाइंट के लिए काम करोगे तभी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आप खुद के लिए काम करोगे तब भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, है ना। तो जो चीजें आप सीखते हो आप खुद के लिए काम करके देखो, तब भी आपको वहां पे आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। ठीक है, तो यहां पर कुल मिला के आप 1,500-2 हजार रुपए अगर आप दे देते हो ना, तो इसका पूरा सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। फिर जितने भी हजारों कोर्सेस है, इस पे हजारों कोर्सेस है अलग अलग चीजों के लिए। अब जो भी सीखना चाहते हो ना, जैसे पब्लिक स्पीकिंग आपको नहीं आती, पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, वेब डिजाइनिंग सीख सकते हो, जो HTML सीखना तो वो है, वेबफ्लो है, फोटोशॉप है, एक्सेल है, जो भी सीखना चाहते हो ना सब कुछ आप सीख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस है, उससे आपसे यहाँ पर जो सबसे अच्छे ट्यूटर्स है ना मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और यहाँ पर कुछ अच्छे ट्यूटर्स है जो उनसे आप सीख सकते हो। एक तो है रॉबिन एंड जेस्पर, फेवरेट है, ठीक है मेरा, और मैगिस्टेरा। इन दोनों के कोर्सेज आप कर सकते हो, ये सबसे बढ़िया कोर्सेज बनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा प्योया एटी, इसके भी कोर्सेज काफी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, आप इन लोगों से सीखो, ये बेस्ट है। ठीक है, रॉबिन जेस्पर, मैगिस्टेरा
और नीचे आ जाते हैं, प्योयाती मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। डियोगो दविला, ये डियोगो दविला, इसके कोर्सेज काफी अच्छे होते हैं इस बंदे के। और बाकी प्योया एती मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड, अगर मुझे यहाँ पे स्क्रॉलिंग करते मिल जाए तो ठीक है। इस बंदे का भी कोर्सेज अच्छे होते हैं, बट मैं इतना मतलब एकदम परफेक्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जोशुआ जॉर्ज, इसके कोर्सेज भी अच्छे होते हैं, ठीक है। और जिनका मुझे नहीं पता उनको तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने सबके तो नहीं किए। डियोगो दविला, इसके कोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं डियोगो दविला के। और प्योया एती मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहे। और इस बंदे का भी कोर्स काफी अच्छा होता है, ठीक है, ब्रायन वोजरात, ठीक है, इसका भी कोर्स अच्छे होते हैं। और हाँ, फिल एबिनर के कोर्स भी काफी अच्छे होते हैं। चलो एक और बंदा बच गया प्योया एती, उसको मैं देख लेता हूँ। ये इस बंदे के भी कोर्स काफी अच्छे होते हैं, तो आप इनमें से जो भी कोर्स आपको सही लगे आप सीख सकते हो, ठीक है। तो स्किल शेयर की यही कहानी है, आपको यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे ट्यूटर्स मिल जाते हैं, उनके सारे कोर्स आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। और आपको एक बार किसी ट्यूटर का आपको कोई वीडियो समझ में आने लग गया ना, तो फिर आप उसी के कोर्सेज देखोगे, इतना अच्छा काम किया इन सभी लोगों ने, ठीक है। तो आप इनके सीख सकते हो। अब यहां पर इसका एक डिस्काउंट लिंक भी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप चाहो तो उसका यूज करके बाय कर सकते हो, और आपको जाए अच्छा खासा डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। वो 30% के आसपास डिस्काउंट मिलेगा, ज्यादा नहीं है, बट 30% डिस्काउंट भी मेरे हिसाब से पूरा पेमेंट करने से तो बढ़िया ही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, यूडेमी। अब गाइस यूडेमी का क्या बताऊं आपको, यूडेमी मैंने 12 साल पहले यहां से कोर्स किया था, और स्किल शेयर को यूज करते हुए मुझे 8 साल ही हुए हैं, ठीक है, लेकिन यूडेमी को यूज करते हुए मुझे 12 साल हो चुके हैं। बट मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा ना कि यार यूडेमी से बेटर स्किल शेयर है। क्यों? क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर देखो ना, 659 रुपीज का एक यहाँ पर कोर्स है, देखो फिल एबिनर का कोर्स है, काफी अच्छा वाला ट्यूटर है ये। तो अगर मैं ये कोर्स ले लेता हूँ ना, तो ऑब्वियसली बात है मुझे एक अच्छा वैल्यू तो मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक चीज अगर इसमें मिसिंग हुई ना, तो मुझे उस चीज को लेने के लिए किसी और का भी कोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं किसी और का भी कोर्स लूंगा, ये वाला भी ले लिया मान लो, तो 600 1200 रुपए हो गए, ठीक है। अब इसके बाद मुझे ऐसा लगेगा कि यार नहीं यार, थोड़ा वर्डप्रेस तो सीख लिया, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं, तो मैं ये वाला कोर्स भी ले लूंगा। तो ये हो गया मेरे कुछ 1700 रुपए के आसपास, ठीक है। अब इसमें कोई एक आध चीज मिसिंग हो गई तो मैं एक और कोर्स लूंगा, मेरे को 2000 रुपए। अब 2000-3000 रुपए अगर मैंने 3-4 कोर्सेज के लिए ले लिया, तो स्किल शेयर में तो मैं 2-3 हजार रुपए में साल भर तक अनलिमिटेड कोर्सेस में यूज कर सकता हूं। तो कहीं ना कहीं यूडेमी से बहुत बढ़िया चीज लगती है मुझे। और यही लोग तो यही भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर हम बात कर ले, फिल एबिनर मैंने आपको अभी स्किल शेयर पे दिखाया था, और प्योया एती, यहाँ पर आपको प्योया एती भी मिल जाएंगे, ठीक है। और मैंने ये बंदा भी अभी आपको दिखाया था, मैंने कहा था इसका कोर्स ठीक ठाक होता है, ठीक है। मैगी स्टारा का मैंने आपको दिखा दिया था, मैगी स्टारा काफी अच्छा कोर्स बनाती है, ओके। और रॉबिन जेस्पर फेवरेट है मेरे, ठीक है, इनके भी कोर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो स्किल शेयर में इन सभी के कोर्स हमें मिल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खाली ये लोग यूडेमी पे ही कोर्सेज डालते हैं, इनका कोर्स आपको फिर स्किल शेयर में मिल जाते हैं। तो फिर स्किल शेयर ही ठीक है ना, मतलब 2-3 हजार रुपए आप दे दोगे, और उसके बाद आप पूरे साल अनलिमिटेड कुछ जो भी सीखना चाहते हो। अभी तो मान लो कि आप खाली वर्डप्रेस सीखना चाहते होंगे, हो सकता है कुछ टाइम बाद आप खाली डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते होंगे, लेकिन हो सकता है उसके बाद आप यूट्यूब सीखना चाह रहे हो सकता है आप कैनवा सीखना चाह रहे हो सकता है आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हो। हर एक चीज के लिए यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज थोड़ी बाय करते फिरोगे आप, ठीक है। कोई कोर्स कंप्लीट हुआ, कोई कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसीलिए स्किल शेयर एक बेटर ऑप्शन है। यूडेमी सिर्फ तब अच्छा है जब आपको जो है ना एक ही कोर्स करना है और उसका सर्टिफिकेट लेकर आपको दिखाना है वहां पर, तब जहां पर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, ठीक है। हालांकि सर्टिफिकेट कोई मत खास रोल नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूं क्यों नहीं है। जैसे कि ये वाला मैंने कोर्स ओपन किया, ठीक है। अब इस कोर्स को मैं अगर मान लो प्ले कर देता हूं, प्ले करने के बाद क्या होगा, सॉरी, ये कोर्स मैंने बाय नहीं किया, मैंने जो कोर्स बाय किया मैं वो दिखा देता हूं आपको। मैंने यहाँ पर काफी सारे कोर्सेज बाय करके रखे हुए हैं, आप देख सकते हो। ये एक पेज में कितने कोर्स है, 1 2 3 4, ये 12 कोर्सेज है, और ऐसे 18 पेजेस है, तो 18 इंटू 12 कोर्स आप इमेजिन करके देख लो मैंने कितने कोर्सेज ऐसे खरीदे होंगे, ठीक है। तो मैंने खरीदा भी बहुत है यूडेमी से, अगर मैंने स्किल शेयर पहले ही पता होता मुझे तो मैं शायद इतने कोर्सेज ना खरीदता, ठीक है। हाँ बट ठीक है, मुझे हर चीज से सीखने को मिला, तो मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मेरा पैसा वेस्ट हुआ है, मैंने सब सीखा है, ओके। तो यहां पर मान लो कि मैं ये वाला कोर्स जो है ओपन कर देता हूं। इस कोर्स को ओपन किया, मैं एक बार इसको पोस्ट कर दूंगा, हाँ पोस्ट दिए वैसे। तो यहां पर आप देखोगे ये सबसे ऊपर जो है ना, योर प्रोग्रेस लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं ना, ये एक एक कोर्स को टिक लगा दूंगा, इन सबको जैसे मैं टिक लगा दूंगा ना, टिक लगाने के बाद मैं लास्ट हर एक चीज को टिक लगाने के बाद जैसे ही मैं देखूंगा ना, ये पूरा सर्कल भर जाएगा और मैं इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकता हूं। 11 और 218 कंप्लीट, ठीक है। ऐसे में करके इन सबको, ये 12, ये 13, ये इस तरीके से, ये 14, 30, ये 31, सारे मैं सारे के सारे चेक लगा दूंगा ना यहाँ पर, तो सीधी सी बात है ये मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा बैठे बिठाए, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। हर एक चीज को मैंने यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट कर सकता हूं। अब देखो मेरा प्रोग्रेस बढ़ चुका है,
20 और 280। तो सबको मुझे खाली चेक करना है, चेक करते ही मैं इसको यहाँ पर मेरा डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाए, मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप, यूडेमी से कोर्स लेने वाला बंदा जो है ना, उसको सीखना जरूरी नहीं है सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है, वो डायरेक्टली सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है। अब अगर कोई डायरेक्टली सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है तो आप सोच लो कि उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू है क्या। अगर उस सर्टिफिकेट को आप किसी को भी दिखाओगे, कोई वैल्यू होगी क्या उसको? आपसे इंटरव्यू में कुछ 4 सवाल पूछेंगे, आपको नहीं आएगा, बात खत्म हो जाएगी वहीं पर, ठीक है। तो इसीलिए बता रहा हूं, अगर आपको सच में कुछ वैल्यू चाहिए तो गाइस स्किल सीखो। ये फर्क नहीं पड़ता आप या कहां से सीखते हो, आपको स्किल आना चाहिए, उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। जो भी आप सीखते हो उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। इंप्लीमेंट का इसके अलावा और कोई मतलब नहीं होता है। क्लाइंट ढूंढो, उसके लिए काम करो, ये सब मतलब नहीं है। जो भी आप सीखते हो ना, उसको एक बार कहीं प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए होगी। अगर YouTube का कोर्स है तो YouTube चाहिए होगा, कैनवा का कोर्स है कैनवा चाहिए होगा, अगर आप कोई वर्डप्रेस सीख रहे हो तो एक वेबसाइट चाहिए होगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए यार, कोई क्लाइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है उसको प्रैक्टिस करने के लिए। सब कुछ आज आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है। पहले हमारे टाइम पे बहुत मुश्किल हुआ करता, तब तो वेब होस्टिंग बहुत महंगी हुआ करती थी, ठीक है। यूट्यूब चैनल बनाना आधे लोगों को पता नहीं था, वीडियो बनाना नहीं आता था, कैमराज नहीं होते थे, माइक सही नहीं होते थे, मार्केट में कुछ भी नहीं होता था यार उस टाइम पे, ठीक है। तो जब तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिल जाए ना जिसके पास कैमरा हो अच्छा, जिसके पास अच्छा खासा फोन हो, फोन में अच्छा कैमरा हो, तब तक कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी। अब आज के डेट में हर छोटे से छोटे फोन में भी अच्छा कैमरा होता है, तो आप चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हो अगर आप थोड़ा मेहनत करने में इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। तो ये चीजें आजकल पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से आपको इन सब चीजों का फायदा उठाना चाहिए और एक स्किल सीखना है, एक स्किल जिसको मतलब ना, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि उसको इतना परफेक्ट कर लो कि दुनिया में सबसे बढ़िया आप ही कर रहे हो। दुनिया में सबसे बेस्ट होना जरूरी नहीं है हर बार। अपना खुद का सर्वाइवल जरूरी है, ठीक है। उस सर्वाइवल के लिए जितना आपको सीखना है उतना सीखो और उतना प्रैक्टिस कर लो कि आपका सर्वाइवल हो जाए, ठीक है। उतना तो कर ही सकते हो ना, तो उस चीज के लिए आप यूज कर सकते हो यूडेमी और स्किलशेयर, ठीक है। यूडेमी बस एक की प्रॉब्लम है कि आप एक कोर्स लोगे उसमें कुछ मिसिंग हो, दूसरा लेना पड़ेगा और खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर बाद में अगर आपको कंप्लीट चीजें सीखनी हो तो। लेकिन स्किलशेयर में ऐसा नहीं है, सब्सक्रिप्शन ले लो, बात खत्म, फिर हजारों कोर्स आपके हो गए। 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको स्किलशेयर का, आप डायरेक्टली जाकर बाय कर सकते हो। और मेरे हिसाब से आपको अब स्किलशेयर के साथ शुरू करना चाहिए। देखो मेरे टाइम पर तो मैंने बहुत सारे कोर्स यूडेमी से लिया था, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यूडेमी से कोर्स मत लो, है ना, मना नहीं करूंगा आपको, बट पैसा बहुत सारा बचा सकता है। अगर आपको एक ही कोर्स लेना है तब तो फिर मैं यूडेमी बोलूंगा, क्योंकि एक कोर्स सीखने के लिए आप पूरा सब्सक्रिप्शन तो क्यों लोगे, है ना, तो वो भी करो। बट हाँ, यूडेमी का मेरे पास कोई डिस्काउंट लिंक नहीं है, क्योंकि 500-400 रुपए का कोर्स है यार, उसमें क्या ही डिस्काउंट होगा, फिर कंपनी क्या कमाएगी, ट्यूटर क्या कमाएगा, यूडेमी क्या कमाएगा, मतलब काफी सारी चीजें इसके बीच में आती है, तो इसीलिए ज्यादा कोई स्कोप यहाँ पर होता नहीं है। लेकिन स्किल शेयर में जो होता है वो आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, तो सब्सक्रिप्शन के लिए एक बड़ा अमाउंट होता है 2-3 हजार रुपए का, तो उसमें आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, 30% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको मेरे लिंक के थ्रू, तो आप उस पर क्लिक करके बाय कर सकते हो। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।